नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन कानून की पाठशाला में आज हम बात करेंगे उस कानून की जिस कानून के जरिए मिला हमें आरटीआई का अधिकार। यानी आज हम बात करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है। मतलब देश का हर नागरिक किसी भी विषय पर अपनी बात रखने और उसे दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार रखता है। और यह भी देखा गया है कि सूचना और पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की आज़ादी अधूरी रहती है। इसीलिए भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार कानून लेकर आई। ये कानून भारत जैसे जटिल और विविध लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये कानून सही मायनों में लोकतंत्र के प्रति आम नागरिकों की आस्था को बल देता है और मजबूत बनाता है। आज हम बात करेंगे हमारे सेशन कानून की पाठशाला में उसी कानून की यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। हम आपको बता दें, वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाने के बाद ये कानून सबसे पहले विश्व में अपनाया गया और भारत में इसे कई दशकों के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने और गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने के लिए और इसी उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार 2005 में सारे देश में लागू किया। सूचना का अधिकार कानून का मूल मकसद नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराना था और सशक्त बनाना था। सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना था। इस कानून के जरिए भ्रष्टाचार को रोकना था और हमारे लोकतंत्र को गतिशील बनाना और इसे दिशा देना था। ये कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में अवगत कराने की दिशा में बड़ा कदम था। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय में आरटीआई दर्ज कर जरूरी जानकारी ले सकता है। ये कानून सरकार से लिखित जवाब करने का हक हर नागरिक को देता है। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में जून 2005 में सूचना के अधिकार के विधेयक को संसद से पारित करवाया और जुलाई 2019 में इसमें कुछ संशोधन भी कर कुछ कमियों को भी दूर किया गया। हम आपको बता दें, आरटीआई के अंतर्गत यानी इस कानून से जिस चीज़ की हमें शक्ति मिली है, जो अधिकार मिला है, वो आरटीआई। उसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय यानी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संसद, राज्य विधानसभा के द्वारा गठित संस्थान निकाय शामिल हैं। इसके अलावा वो निकाय जो सरकारी आदेश पे बने हैं या सरकार के पैसे से यानी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, वो सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। इसके अलावा आरटीआई लगाने के लिए आवेदक को 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है और कई राज्यों में अलग अलग आवेदन शुल्क में भिन्नता भी है। इसके अलावा गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे वाले परिवार के इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार के अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो बिना शुल्क भी अपनी सूचना मांग सकता है। मांगी गई सूचना आवेदक के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है तो उसे 48 घंटे में वो सूचना उसे मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें, आरटीआई एक्ट में ये भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण कंप्यूटर में करें। प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में आप राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील का हक भी है। इसके अलावा केंद्र में एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा जिसमें एक सूचना आयुक्त होगा और 10 सूचना आयुक्त बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन करने का प्रावधान है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और
सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं कानून के दायरे में नहीं रखी गई हैं, यानी वो सभी कानून के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इसके अलावा सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस कानून के दायरे से बाहर रखी गई हैं। यानी हमारे स्पेशल सेशन कानून की पाठशाला में आज हमने बात की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। थैंक यू।